जय हिंद दोस्तों, मैं अमन कुशवाहा आज आपके अपने चैनल फौजी कंपटीशन जोन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते होंगे मैं आपको इतिहास पढ़ाता हूं। इतिहास में मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में मैं आपको 2 लेक्चर दे चुका हूं। तो आज मेरा यही लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है। तो लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको सिंधु घाटी का अतीत बताने वाला हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का अतीत बता के मैं आपको एक लेक्चर और लगेगा। एक लेक्चर में इसको कंप्लीट करने के बाद, ठीक, एक लेक्चर में इसको कंप्लीट करने के बाद आपको मौर्योत्तर काल में ले चलूँगा या तो फिर बौद्ध धर्म में पढ़ा दूंगा, ठीक। फिर उसके आगे फिर मैं आपको दिल्ली सल्तनत लेकर चलूँगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले भाई साहब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों ने मेरे चैनल को 1K पहुँचा दिया है, ठीक, 1K पहुँचा दिया। इसके लिए मैं आपको अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। एकदम मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको सिंधु घाटी के अतीत में ले चलता हूँ, ठीक। अतीत इसका क्या था, कैसे है, ठीक। तो क्या हुआ था 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नामक एक व्यक्ति आया भारत, ठीक। वो जब भारत आया तो उसने हड़प्पा को क्या बोला, एक ये प्राचीनतम नगर, ठीक। क्या था? प्राचीनतम नगर था, ठीक। क्या? प्राचीनतम नगर था। तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति एक आता है और वो बोलता है हड़प्पा को एक प्राचीनतम नगर ये रहा होगा, ठीक। तो फिर क्या होता, फिर आगे क्या हुआ? सन 1851 से 1856, सन 1851 से 1856 तक, ठीक, 1856 ईस्वी में एलेक्जेंडर कनिंघम एलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया, ठीक। क्या किया? हड़प्पा के टीलों का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया। क्या किया? सर्वेक्षण, ठीक मेरे भाइयों, सर्वेक्षण किया। सन 1851 से सन 1856 ईस्वी में क्या हुआ? सन 1851 से सन 1851 में इसने क्या किया था? एलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया, ठीक। क्या किया? हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करने के बाद वो किस लिए किया था? वो खोज के लिए सर्वेक्षण नहीं किया था, ठीक, क्योंकि उसका ये उद्देश्य नहीं था सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का। उसका ये उद्देश्य नहीं था। उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि उसको कराची से लाहौर तक के लिए रेलवे लाइन बनानी थी, ठीक। तो इसको वहाँ पे एक टीला मिल गया। टीला मिलने के बाद ये फिर इसका क्या होता है, इसके नीचे दो जो काम करते हैं बटन बंधु थे। बटन बंधु का नाम क्या मिलता है हमको? बटन बंधु का नाम हमको मिलता है एक जॉन मार्सन, हाँ, एक का जॉन बर्टन और एक का था विलियम बर्टन, ठीक। तो ये दोनों बटन थे, इसलिए इनको बटन बंधु बोला गया। और ये दोनों सगे भाई थे, ठीक। तो फिर अभी हम आपको बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको ले चलते बटन बंधु के पास, ठीक। और सन 1856 में क्या होता है? सन 1856 में एलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या? सन 1856 में एलेक्जेंडर कनिंघम ने ऐसे इसको एलेक्जेंडर समझिएगा, ठीक। एलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का मानचित्र जारी किया, ठीक। सर्वप्रथम इसी ने किया था, ठीक। ने हड़प्पा का सर्वप्रथम मानचित्र जारी, मान लीजिए सर्वप्रथम हड़प्पा का मानचित्र ठीक। सन 1856 ईस्वी में एलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया? वो हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण करके, ठीक, उसने सर्वेक्षण किया। फिर उसने मैप जारी कर दिया। मैप मतलब मानचित्र जारी कर दिया, ठीक, मानचित्र जारी किया। फिर इसमें क्या होता है, जो इसको बनानी थी कराची से रेलवे लाइन, ठीक, देखिए कराची
खोज कैसे हुई है, ठीक, मैं आपको वहाँ तक ले चल रहा हूँ, एकदम गहराइयों से आपको पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से भी क्वेश्चन उठाना चाहिए एग्जाम में, ठीक। देखिए कराची से लाहौर के लिए, ठीक भाई साहब, लाहौर के लिए रेलवे लाइन, कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन बन रही थी, ठीक। कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन बन रही थी और उसको बनाने वाले कौन थे? बर्टन बंधु, ठीक। देख लीजिए, बर्टन बंधु, एक का नाम क्या मिलता है? एक का नाम मिलता है जॉन बर्टन, एक का मिलता है विलियम बर्टन, ठीक बड़े भाई। ठीक, एक का नाम मिलता है जॉन बर्टन, एक का नाम मिलता है विलियम बर्टन, ठीक। विलियम बर्टन मिलता है और ये कराची से वो बना रहे। देखिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। ये हमारा मान लीजिए हड़प्पा है, ठीक। ये हड़प्पा का टीला है, ठीक, हड़प्पा का टीला है और ये साइड से नदी बह रही थी। नदी कौन सी थी? इसमें हम पानी डाल दें। इसमें नदी कौन सी थी? ये नदी थी रावी नदी, ठीक। कौन सी थी ये? रावी नदी, ठीक। ठीक, ये रावी नदी थी और इनकी रेलवे लाइन इधर से बन रही थी, ठीक, इधर से बन रही थी। मान लो ये इनकी रेलवे लाइन थी, ठीक। तो जब ये यहाँ आ गए तो इनको ये टीला दिख गया। टीला दिखने के बाद क्या होता है? ये लोग जाकर बताते हैं किससे? अलेक्जेंडर कनिंघम से, ठीक। जब इन्होंने बताया कि हम अब इसके आगे नहीं बना सकते क्योंकि आगे टीला है, फिर इसने क्या कहा कि आप पहाड़ को काट कर बनाइए, ठीक, पहाड़ काट कर बनाइए। तो फिर इसमें क्या हुआ? जब ये काटा गया ना तो क्या मिलती है? पक्की ईंटें, ठीक। ईंट मिली, वो भी पक्की, ठीक। तो फिर इसी से कहा जाता है कि हड़प्पा के लोग पक्की ईंट से भी परिचित थे, ठीक। हड़प्पा के लोग पक्की ईंट से भी परिचित थे, ठीक है दोस्तों। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ भी गए होंगे, ठीक। फिर हम आपको आगे ले चलते हैं। आपको मैं एकदम कहानी जैसे सुना कर इसको मैं बता दूंगा, ठीक। आपको चिंता नहीं लेनी, पर आपको नोट्स बनाना है, बराबर नोट्स बनाना है। नहीं तो मैं PDF डाल दूंगा इसके नोट्स का, ठीक है दोस्तों। PDF वो भी अपने हाथ से लिखी हुई। और किताब की अगर हम बुक की बात करें तो आपको बुक कौन से लेनी है? अगर आपको तगड़ी बुक लेनी है, ठीक, तगड़ी बुक लेनी है तो आप ले लीजिए NCERT की। NCERT किसकी? ज्ञानचंद यादव की, ठीक। ज्ञानचंद यादव की ले लीजिए, अच्छी बुक है। उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक की आप उसमें तैयारी कर सकते हैं, ठीक। UPP से लेकर UPP ग्रुप D से लेकर आप उसको सिविल तक, ठीक, IAS PCS तक के लिए वो तैयारी के लिए है। कौन सी बुक है? ज्ञानचंद, ठीक, ज्ञानचंद यादव की, ठीक। ये ज्ञान प्रकाशन की है भी, ठीक, ज्ञान प्रकाशन की है, ठीक है। इसका नाम क्या है? संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण इतिहास, ठीक है। तो बस हम आपको बता चुके थे। फिर क्या होता है? हड़प्पा के बाद ये वो हो जाता है क्या? पटरी बना रहे थे, हम आपको बता दिए। फिर 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद इनका ध्यान भटक गया, इन सब का ध्यान भटक गया, ध्यान इससे भटक गया, ठीक, ध्यान इससे ठीक। 1857 जब क्रांति होती है ये सब भटक जाते हैं। फिर 1899 से 1905 तक में, ठीक, 1899 से मुझे इंक डाल लेते हैं। क्या हुआ? 1999 से 1899 से लेकर 1905 ईस्वी में कौन आता है? गवर्नर जनरल वायसराय, ठीक। इसका नाम मिलता है
इसका नाम ओरिजिनल मिलता है, देखिए इसका नाम क्या था, गवर्नर जनरल वायसराय, इसका नाम पूरा मिलता है लॉर्ड कर्जन। ठीक, क्या मिलता है, लॉर्ड कर्जन। ठीक प्यारे भाइयों, लॉर्ड कर्जन मिलता है। ठीक है, तो आइए हम आपको ले चलते हैं आगे। ठीक, ये हमारा 1899 से लेकर के 1905 में कौन आता है, गवर्नर जनरल वायसराय। अभी इसमें मेरी आदत नहीं बनी हुई लिखने की, इसीलिए टेढ़ा मेढ़ा लिख जाता है। जब आदत बन जाएगी तो मैं अच्छे से लिखूंगा। ठीक, वायसराय का भारत आगमन, का भारत आगमन। ठीक, क्या होता है इसका, वायसराय का भारत आगमन हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसका ओरिजिनल नाम है गवर्नर जनरल वायसराय का ओरिजिनल नाम है लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था, लॉर्ड कर्जन। ठीक, ठीक दोस्तों, इसका नाम था लॉर्ड कर्जन। ठीक, तो फिर क्या होता है, देखिए ये लॉर्ड कर्जन था, इसी ने भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। किसने किया, इसी ने। ठीक, तो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, सर्वेक्षण देखिए क्या हुआ, 1899 से 1905 में जब भारत आया हमारे। ठीक, फिर इसने क्या किया, लॉर्ड कर्जन इसका ओरिजिनल नाम था। फिर ये क्या हुआ, इसका भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करता है। ठीक, इसमें आ सकता है, देखिए सर्वप्रथम भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की, तो लॉर्ड कर्जन ने की। और इसका ये निर्देशक किसको बनाया, ठीक, निदेशक किसको बनाया, ये निदेशक बनाता है ये जॉन मार्शल को। ठीक, जॉन मार्शल। ठीक, जॉन मार्शल को। फिर जॉन मार्शल ने, यहाँ से कहानी शुरू होती है। ठीक, जॉन मार्शल ने 2 खननकर्ताओं को भेजा। किसको किसको भेजा, राखौल दास और दयाराम साहनी जी को। ठीक, दयाराम साहनी, राखौल दास और दयाराम साहनी जी को खनन के लिए भेजा कि आप जाइए इस टीले का, जो यहाँ पे टीला था ना, इसका सर्वेक्षण कीजिए, तो खनन कीजिए, मतलब खुदाई कीजिए। तो फिर ये लोग गए 1922 ईस्वी में। क्या हुआ, 1922 और 1921 में। देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने से आप ना कतराई चूकिएगा नहीं। ठीक, आप इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए और नोट भी करते चाहिए। मैं आपको PDF भी दे दूंगा, पर थोड़ा अभी हम लोगों में टेक्निकल इशू है, इसलिए हम PDF नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। फौजी कंपटीशन जोन आप अगर सर्च करते हैं तो आपको तुरंत टेलीग्राम चैनल हमारा ऊपर आ जाता है। ठीक, आप उसमें जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, वो अच्छा खासा ग्रुप है वो, उसमें हम आपको डेली क्विज कराते रहते हैं। क्विज के साथ साथ हम आपको डेली करंट अफेयर उसमें भी दे रहे हैं। इस समय डेली करंट अफेयर देने के साथ साथ हम आपको उसमें बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GS सब चीज़ के हम उसमें आपको दे रहे हैं। डेली की करंट अफेयर तो उसमें जारी है, और डेली क्विज कराते हैं, 100 से 150 क्विज होती है उसमें। ठीक, तो आप जाकर उसमें भाग ले सकते हैं। तो क्या हुआ, सन 1921 और 1922 में जॉन मार्शल के आदेशानुसार, ठीक, जॉन मार्शल के निर्देशन में 2 खननकर्ता को भेजा जाता है। कहाँ भेजते हैं, ये है हमारा, मान लो हड़प्पा था। ठीक, ये हमारी रावी नदी थी। ठीक, रावी नदी, ठीक है दोस्तों, ये हमारा हड़प्पा है। ठीक, हड़प्पा, तो यहाँ पे उन्होंने भेजा। तो क्या होता है, 1921 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में, दयाराम साहनी की। ठीक, राय बहादुर दयाराम साहनी ये थे, राय बहादुर
राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक मेरे भाइयों, दयाराम साहनी, ठीक, दयाराम साहनी ने किसकी खोज की? सिंधु सभ्यता की, ठीक, सिंधु ठीक मेरे प्यारे भाइयों। देखिए सन 1921 में दयाराम साहनी ने, ठीक, दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की, ठीक, क्या किया? सन 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की, ठीक, सिंधु सभ्यता की खोज की। फिर क्या होता है, उसी के आगे ये दो भेजे गए थे, कहाँ गए? एक तो हमारे दयाराम साहनी जी थे, ठीक, अब एक है हमारे 1922 ईस्वी में। 1922 में क्या हुआ? राखौल दास ने मोहनजोदाड़ो, ये अलग अलग है, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक, मोहनजोदड़ो की खोज की, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज की। और मोहनजोदड़ो कहा किया जाता है? मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। मोहन से मृतकों का, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे इनको ज़्यादा मनुष्य के अस्थियाँ मिली और दफनाए हुए मनुष्य मिले, ठीक, दफनाए हुए मनुष्य मिले और वहाँ पे अस्थियाँ मिली, इसीलिए क्या हुआ? मनुष्य का टीला, ठीक, जो से हमारा हो गया टीला, ठीक, ये मृतकों का, देखो ये हमारा हो गया मृतकों का, मोहन से हो गया मृतकों का, ठीक, पूछ लेते हैं मृतकों का टीला किसको कहा जाता है, तो आप मोहनजोदड़ो लगा सकते हैं, ठीक, चंदूदड़ो भी दे सकता है ऑप्शन में, हड़प्पा दे सकता है और कुछ भी दे सकता है, या तो फिर इसमें से कोई नहीं, तो आपको क्या लिखना है? मृतकों का टीला, ठीक मेरे भाइयों, मृतकों का टीला, आपको एकदम गहराइयों से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, मृतकों का टीला। फिर क्या होता है? 1921 में तो ये हो गया, फिर सन 1946 ईस्वी में फिर से एक बार माधव स्वरूप वत्स करते हैं, ठीक, माधव स्वरूप वत्स करते हैं, ठीक, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको सही आगे बढ़ा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। मेरी जमी अफसोस नहीं, शेर के बच्चे पाले, सौलाल तेरे रखवाले। देखिए क्या हुआ सन 1946 ईस्वी में, सन 1946 ईस्वी में, ठीक, सन 1946 ईस्वी में कौन? माधव स्वरूप, ठीक, माधव स्वरूप वत्स, ठीक, माधव स्वरूप वत्स ने दोबारा किया, ठीक, दोबारा सिंधु, क्या किया? दोबारा सिंधु सभ्यता किया। वहाँ पे फिर इनको क्या मिलता है? कांस्य की गाड़ी मिलती है, खिलौने मिलते हैं, ठीक, सिंधु सभ्यता का खनन किया, ठीक, खुदाई की, ठीक, वहाँ से इनको क्या प्राप्त होते हैं? कांस्य की गाड़ी, खिलौने जिसको बोलते हैं, ठीक, कांस्य की गाड़ी थी। और इनको क्या मिला था? अन्न भंडार मिलते हैं इनको, अन्न भंडार पारदर्शी, ठीक मेरे प्यारे भाई, पारदर्शी वस्त्र पहने, ठीक, पारदर्शी वस्त्र पहने एक मूर्ति मिली, ठीक, एक मूर्ति मिलती है, किसको? माधव स्वरूप को, ठीक, मूर्ति मिलती है, मूर्ति गरुड़ की थी वो, ठीक, गरुड़ जी की थी, मूर्ति गरुड़ की मिली, ठीक दोस्तों। देखिए ये हमारी मूर्ति है। अब क्या होता है देखिए, सन 1946 ईस्वी में, ठीक, सन 1946 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स ने दोबारा सिंधु सभ्यता का खनन किया, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो फिर कांस्य गाड़ी में प्राप्त होती है, अन्न भंडार प्राप्त, और पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति होती है, वो भी किसकी थी? गरुड़ की थी, ठीक, गरुड़ स्त्री थी, उसका नाम कुछ हो रहा होगा जैसे, वो भी किस में थी? मुद्रा में प्राप्त हुई, ठीक है, मुद्रा में था, ठीक, मुद्रा याद रखिएगा, मुद्रा प्राप्त हुई, ठीक, मुद्रा प्राप्त हुई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्या होता है? 1931 में चंदूदड़ो खोज होती है, ठीक, 1931 में चंदूदड़ो खोज होती है। इसको कौन करता है? गोपाल मजूमदार, ठीक,
इनके साथ वो भी गए थे, ठीक, माइकल व्हीलर है, ठीक, इसका नहीं तो आप इसको याद रखिएगा। फिर क्या होता है 1931 ईस्वी में, ठीक भाई साहब, 1931 में 1931 ईस्वी में 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार, ठीक, गोपाल मजूमदार, ठीक, गोपाल मजूमदार व अर्नेस्ट कैले ने, ठीक, अर्नेस्ट कैले ने चंदूदड़ों की खोज की, ठीक, चंदूदड़ों की खोज की। क्या होता है इसमें? चंदूदड़ों की खोज की। इसमें क्या इनको प्राप्त होता है? इसमें क्या होता है देखिए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक। क्या हुआ देखिए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त होता है। क्या हुआ देखिए, सन 1931 ईस्वी में गोपाल, ये गोपाल है, ठीक, नहीं गोपात्मा समझिएगा, गोपाल मजूमदार व अर्नेस्ट कैले ने चंदूदड़ों की खोज की। तो इसमें इनको क्या मिलता है? बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है, कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त होता है। और इसमें क्या एक मिलता है? मनके बनाने का कारखाना, ठीक, क्या मिलता है? मनके बनाने का कारखाना, ठीक, मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना, ठीक। सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार व अर्नेस्ट कैले ने चंदूदड़ों की खोज की। चंदूदड़ों की खोज करते हैं, इनको क्या प्राप्त होता है? बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक, और ये क्या होता है? मनके बनाने का कारखाना प्राप्त होता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लोथल की हम बात कर ले, लोथल एक और है, फिर लोथल की हम बात कर लेते हैं। इसको रंगनाथ ने बताया था, लोथल, ठीक, ये भी लोथल, रंगनाथ राव, ठीक, रंगनाथ राव थे। यहाँ पे वृत्ताकार चावल व बाजरे यहाँ से मिलते हैं, ठीक, चावल व बाजरे मिलते हैं, ठीक, यहाँ से चावल व बाजरे, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं आपको लेकर डायरेक्ट हड़प्पा का नामकरण, ठीक, ये हड़प्पा का नामकरण 3 लोग करते हैं। कौन कौन? जॉन मार्शल, एक हमारे थे मुस्लिम भाई साहब कोई, रफ़ीक मुगल थे, फिर एक था हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक, अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा को एकदम नवीनतम, ठीक, क्या बोला था? अलेक्जेंडर ने हड़प्पा को एकदम नवीनतम प्रचलित, मतलब ये जो इस समय प्रचलित वर्तमान में हम नाम लेते हैं हड़प्पा सभ्यता, तो ये उसी ने बोला, ठीक, हड़प्पा का नाम। यहाँ पे हमारे जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल। क्या होता है? 1932 ईस्वी में, ठीक, द लंदन वीकली, ठीक, द लंदन वीकली समाचार में इसका जिक्र करता है, ठीक, ठीक है, हमारे रफ़ीक मुगल थे, रफ़ीक मुगल, इसने इसको क्या बोला था? सिंधु सभ्यता, ठीक, और इसने बोला क्या था? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता किसने बोला? जॉन मार्शल ने बोला। कब बोला था? 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में द लंदन वीकली एक समाचार इसका प्रकाशित होता है, उसी में इसका नाम लिया गया था, ठीक, इसका नाम लिया गया था सिंधु सभ्यता, ठीक। फिर ये हमारे रफ़ीक चाचा, रफ़ीक मुगल, ठीक, रफ़ीक मुगल क्या करते हैं? इसको बोलते हैं सिंधु घाटी,
सिंधु घाटी, और हड़प्पा ये वर्तमान में जो हम लेते हैं नाम, ठीक, वर्तमान में प्रचलित है, ठीक, वर्तमान में प्रचलित नाम, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कार्यकाल की बात कर लेते हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल, ठीक दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल। तो इसमें 2-3 मत हैं, हम आपको बता रहे हैं इसका क्या ज़्यादा इसमें सहयोग है। कार्यकाल, ठीक, कार्यकाल की बात कर लें, कार्यकाल, ठीक, कार्यकाल किसकी, सिंधु सभ्यता की, ठीक। कार्यकाल हम सिंधु सभ्यता की बात करने वाले हैं। देखिए सिंधु सभ्यता का कार्यकाल हम क्या बात करते हैं। सबसे पहले देखिए जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल ये हर जगह पे थे हमारे जॉन मार्शल भाई साहब। जॉन मार्शल ने इसका कार्यकाल 3200 ईसा पूर्व से लेकर 3200 ईसा पूर्व से लेकर कब तक बताता है ये, 2750 तक, ठीक, 2750 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व का मतलब मैं आपको बता दूं, ईसा पूर्व का मतलब है बिफोर कास्ट, ठीक, BC, बिफोर कास्ट, बिफोर क्रस्ट, ठीक दोस्तों, बिफोर क्रस्ट, ठीक है। BC मतलब है बिफोर क्रस्ट। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात होती है, ठीक। फिर रेडियो कार्बन C14 रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा इसका है 2350 ईसा पूर्व से 1750, ये हम इसी को मान है, ठीक, ईसा पूर्व, ठीक, 1750। और NCERT की बात कर ले, NCERT 2500 से लेकर 1800, ठीक, 1800 ईसा पूर्व मेरे भाइयों, ठीक है। देखिए इसका कार्यकाल की बात कर ले, जॉन मार्शल ने बोला था, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो इसमें हमें याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक। मैं आप अंडरलाइन इसमें कर दिया हूँ, इसमें मैं इम्पॉर्टेंट भी लिख दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। आपको बता दिया हड़प्पा खोज किसने की थी, ठीक। और हड़प्पा खोज अब हम लेके आते हैं हड़प्पा में, ठीक, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी करते हैं, ठीक, हड़प्पा। राय बहादुर दयाराम साहनी, मैं इसको दयाराम साहनी लिख रहा हूँ, ठीक, क्योंकि आगे मैं लिखा चुका हूँ। दयाराम साहनी जी ने किया था, ठीक। ये कहाँ पाए थे, देखिए कहाँ प्राप्त किए थे, ठीक, कहाँ प्राप्त किए, पंजाब प्रांत, ठीक, पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत पाकिस्तान, ठीक, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में इसको प्राप्त किया। और ये किस नदी में है, ये किस नदी किनारे है, रावी नदी में आपको बताया था। और ये इसका ज़िला हम आपको बता दें, ये है मोंटगोमरी, इसका नाम पहले था मोंटगोमरी, वर्तमान में है ये हमारा भावलपुर, ठीक। और साहिवाल, साहिवाल ये सब पाकिस्तान में है, ठीक, पाकिस्तान, ठीक, पाकिस्तान, ठीक। फिर क्या हुआ, ये नदी इसका है रावी नदी, हम आपको लिखा दी नदी रावी नदी के बाएं तट पर, ठीक। और इस किसके निर्देशन में किया था, निदेशक थे जॉन मार्शल। अभी तक जॉन मार्शल ही छाए हुए हैं, ठीक, अभी जॉन मार्शल। और मैं आपको बता दिया था, फिर इसके 2 बार खनन हुआ था, ठीक, हड़प्पा का 2 बार खनन हुआ। एक बार किसने कराया था, एक बार इसका किए थे खनन, कौन किए थे, इसका खनन एक बार किए थे माधव स्वरूप ने, ठीक। मैं आपको बताया हूँ, ठीक, माधव स्वरूप, हड़प्पा बोलो या सिंधु घाटी सभ्यता बोलो, सेम टू सेम है, ठीक। तो माधव स्वरूप ने किया, मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक, माधव स्वरूप ने किया, ठीक। अब इसमें क्या होता है, फिर इसको
इसमें क्या होता है कि देखिए इसको फिर दो भागों में बांट दिया, ठीक। एक नगरी टीला, एक देखिए उत्तर टीला, एक पूर्वी टीला। पूर्वी टीला को हम बोलते हैं नगरी टीला, और एक को बोलते हैं दुर्ग टीला। नगर टीला में क्या होता था, इसमें प्रशासनिक लोग रहते थे। कौन रहते थे? प्रशासनिक लोग। ये दो भागों में, यह नगर दो भागों में बटा था, ठीक। दो भागों यह नगर दो भागों में बटा था, ठीक है। यह नगर दो भागों में बटा था। कौन कौन? पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, ठीक। इसको दुर्ग टीला बोलते थे। इसको बोलते थे नगरी टीला, नगर टीला, ठीक है। नगर टीला। बस कल हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। मार्टिन व्हीलर ने इसका माउंट भी बोला था, फिर हम इसको और आगे आपको बताने वाले हैं। तो फिर हम यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। जैसे आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। बस यही मैं आप ख़त्म करता हूँ। ये नगर दो भागों में बटा था, आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है दोस्तों।